आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपसे खास मुलाकात में कुछ खास बात करने मैं रोज आती हूँ कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इम्पोर्टेंट टाइम गॉसिप वाली चीजें देखने में लगाएंगे तो जिंदगी ऐसी ही हो जाएगी। और अगर अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो जो सुनते हैं, जो रेमेडीज सुनते हैं, उसे ट्राई भी करें और डिफरेंस महसूस करें। आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, चलिए देखते हैं। खास मुलाकात से पहले नर्वस और परेशान हैं तो डेटिंग की खास टिप्स बताऊंगी। पैसा नहीं टिक रहा या माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं हो रही हैं, कमर गट्टे से आपको धनवान बनाऊंगी। हैंडराइटिंग के छोटे छोटे चेंजेस कर सफलता आपके कदम चूमेगी। घरेलू नुस्खों से आप बनेंगे बेहद खूबसूरत। अपने राशि के हिसाब से कल को जाने और कल का लकी टाइम भी जाने और उसको बदलने की भी ताकत रखें। फीमेल्स काफी नर्वस होती हैं जब कोई लड़का उन्हें देखने आता है या वो किसी स्पेशल दोस्त से मिलने जाती हैं। तो अब आपकी घबराहट होगी खत्म, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ स्पेशल टिप्स। लेकिन लड़कियों से पहले लड़कों की बात। आपकी पहली मुलाकात कैसे रहे उनको याद, ये आपको बताती हूँ। बात डेट की हो, मैरिज की हो या फिर किसी खास मीटिंग की, जब आप किसी इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने जाते हैं तो नर्वस तो जरूर होते हैं। तो मेल्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पहली मीटिंग खूब यादगार रहे, बताती हूँ। जब आप किसी से मीटिंग के लिए मिलने जाते हैं तो टाइम पे पहुंचे, बल्कि टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचे। यह आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन रहेगा। वेल ड्रेस्ड और प्रेजेंटेबल दिखना जरूरी है। आपके कपड़े अच्छे से आयरन होने चाहिए, इसका ध्यान रहे। आपको अच्छा परफ्यूम, अच्छा डिओड्रेंट लगाना चाहिए ताकि स्वेटिंग की स्मेल ना आए। वैसे भी आप जितना अच्छा स्मेल करते हैं, सामने वाला आपसे उतना जल्दी इम्प्रेस होता है। अगर आप किसी फीमेल से मिलने जा रहे हैं तो उनके साथ, अगर आप किसी खास फीमेल से मिलने जा रहे हैं, अपनी किसी खास दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो उनके सामने बैठे हुए किसी और फीमेल पर ध्यान न दें। फीमेल्स को इस बात से बहुत इरिटेशन होती है। प्लीज अपने पहले इंप्रेशन पे ये काम ना करें। फीमेल्स को बोलना बहुत पसंद है, तो जब आप किसी फीमेल से मिलने जाएं और उनको इम्प्रेस करना चाहें तो उनको बोलने का मौका दें और समझने की कोशिश करें। फीमेल को लिसनर्स पसंद आते हैं तो कम बोलें। पर्सनल सवाल ज्यादा ना पूछें। आप हॉबीज, लाइकिंग, डिसलाइक, इस चीजों पर बात कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ, पास्ट रिलेशनशिप्स, इन टॉपिक्स को बिल्कुल ना छेड़ें। पीने की कोई चीज ऑफर ना करें, मतलब अल्कोहलिक किसी चीज का नाम ना लें, इस चीज को अवॉइड करें। आप हॉबीज, लाइकिंग, डिसलाइक, इस चीजों पर बात कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ, पास्ट रिलेशनशिप्स, इन टॉपिक्स को बिल्कुल ना छेड़ें। पीने की कोई चीज ऑफर ना करें, मतलब अल्कोहलिक किसी चीज का नाम ना लें, इस चीज को अवॉइड करें। पहली मुलाकात के तुरंत बाद फोन या SMS ना करें। जी हाँ, ये आपकी ईगरनेस को दिखाएगा। जब आप घर पहुंच जाएं या आधे पौने घंटे के स्पैन के बाद थैंक्स और टाइम देने के लिए मैसेज करें, बल्कि कॉम्प्लीमेंट मैसेज पे देना ना शुरू करें। डेटिंग की बात तो मैं आपसे करती ही रहूंगी, लेकिन जिनकी अब शादी हो गई है वो पहले वाली बात नहीं रही। हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, उनके रिश्ते कैसे सुधारे ये बताऊंगी। पर इससे पहले फीमेल्स को परफेक्ट बना दें ताकि जिससे आप मिलने जाएं वो सिर्फ आपके ख्यालों में ही रहे। फीमेल्स के लिए सबसे खास जरूरी टिप ये है कि जरूरत के मुताबिक ही मेकअप करें। ज्यादा मेकअप चेहरे की रंगत खराब कर सकता है और किसी भी मेल को 100 में से 95% मेल्स को कम मेकअप या विदाउट मेकअप फीमेल्स पसंद आती हैं। तो फिर आप ओवर मेकअप कर क्यों अपनी शक्ल को खराब करके जाती हैं। किसी खास सवाल से पहले उन्हें कंफर्टेबल होने का मौका दें। आप किसी से पास्ट की बात एकदम से ना पूछें और किसी भी बात पे काटे मत, उनको टोके नहीं। जब आप उनसे कोई भी सवाल पूछें तो उससे पहले उनको कंफर्टेबल होने का मौका दें। कई बार होता है ना कि एक के बाद एक सवाल पूछते चले जाते हैं, नहीं करें। मेल घबरा जाएगा वो जो सिचुएशन है उसमें, क्योंकि मेल को इस बात का हमेशा डर रहता है कि फीमेल लैगिंग करेगी, गर्दन पकड़ लेगी। तो प्लीज ऐसी फीलिंग उन्हें ना दे। उनकी बातें सुने भी और एक्टिविटी पे ध्यान भी दे। जैसे अगर आप खाना सर्व कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो सुनते वक्त उनको दिलाएं कि आप काम भी कर रही हैं, एक्शन भी कर रही हैं, खा पी भी रही हैं और साथ साथ उनकी बात में ध्यान भी दे रही हैं। बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट करें,
इससे सामने वाला आपसे कंफर्टेबल भी होगा, आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगी और आंखों से सबसे पहले अट्रैक्शन शुरू होता है। पहली मुलाकात में ज्यादा सवाल ना करें। मेल्स को जवाब देने बिल्कुल नहीं पसंद। प्लीज उन्हें कंफर्ट एंड इजी गोइंग फीमेल दिखें। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान दें। आपका कल का दिन कैसा रहे, इसके लिए आपको किस चीज का ध्यान देना है, आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे सुधारें, ये बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा करना है तो जब फीमेल्स पूजा करने जाती हैं तो पूजा की थाली में गेंदे के फूल भी रखें। इनमें थोड़ी सी हल्दी और गंगाजल मिलाकर इन्हें आप अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को किसी डिब्बी में रख लीजिए। इसके बाद इस पेस्ट से रोज तिलक करें। ये जो रेमेडी है इससे हस्बैंड वाइफ दोनों में कोई भी कर सकता है, मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं। इससे सेक्रल चक्र एक्टिवेटिव रहेगा और आप दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगेगा। पैसे बढ़ाने का एक शॉर्टकट तरीका आपको बताती हूँ, पर इससे पहले आपके कल को सुधारती हूँ। मेष राशि के लोग अपने फोरहेड पर केसर का तिलक लगाएं और इसमें अगर आप कोई होली वाटर, गंगा जल या किसी मंदिर गुरुद्वारे का अमृत मिलाकर लगाते हैं तो आप दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:33 PM। वृषभ राशि के लोग या मंदिर में माथा टेक कर जाएं या पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जाएं। जो आपकी सोच होगी वो पूरी होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। मिथुन राशि के लोग ग्रीन कलर की मिठाई खाएं, कुछ नहीं तो ग्रीन कलर की टॉफी ही खा लीजिए। देखिए मरकरी कितना स्ट्रांग होगा और हर काम बनेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। और कर्क राशि के लोग किसी से झूठ ना बोले, ना किसी गॉसिप में पड़े, नहीं तो आपको कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और सेम सिचुएशन आपको झेलनी पड़ेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। मैं आपको वास्तु की बहुत खास इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पर चलिए इससे पहले थोड़ी पैसे बढ़ाने की बात हो जाए। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप कमल गत्ते से माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए कमल गत्ते को कैसे यूज करें बताती हूँ। पहली रेमेडी ये है कि 108 कमल गत्ते के बीज लें। इन्हें लेकर घी के साथ एक एक करके फायर में 108 आहुति दें। दूसरी रेमेडी ये है कि किसी भी पूजा पाठ के दौरान आप गले में कमल गत्ते की माला पहने। और तीसरा उपाय ये है कि शॉप में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, पूजा की जगह में कमल गत्ते की माला बिछाएं और देखिए कि कैसे माँ लक्ष्मी खुश नहीं होती। और अगर आप उन्हीं की मूर्ति के आसपास कमल गत्ते की माला रखते हैं, उनकी मूर्ति पर पहनाते हैं तो और अच्छा है। कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 तो नहीं है? अगर है तो आज मैं आपकी बहुत खास बात बताऊंगी। और अगर आपका नहीं है और किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार का है, किसी फैमिली मेंबर का है, तो निकाल लीजिए आज उनकी लाइफ का किसके साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, इसकी कुंडली बनाते हैं। पर सबसे पहले आपको वास्तु की कुछ खास टिप्स देती हूँ। वास्तु के हिसाब से ब्रह्म स्थान, घर का सेंटर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रह्म स्थान से जुड़ी कुछ खास फायदे की और नुकसान की बातें आपको बताती हूँ। अगर ब्रह्म स्थान में आप लिविंग रूम बनाते हैं तो फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अगर हेड ऑफ द फैमिली ब्रह्म स्थान पर रहते हैं या सोते हैं तो इससे घर के सभी लोग उनकी बात मानेंगे और उनकी बात को काटेंगे नहीं। अगर ब्रह्म स्थान में यानी कि सेंटर ऑफ द होम में कोई गड्ढा है या कोई बहुत भारी चीज एकदम सेंटर में रखी हुई है तो ये नुकसान पहुंचाएगी। इससे फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ में रुकावट आएगी, लाइफ में थोड़ी थोड़ी दुख और तकलीफ आती रहेगी। घर के सेंटर में डाइनिंग रूम यानी कि हेड ऑफ द फैमिली को फाइनेंशियल मुसीबतें आने के लिए इनविटेशन। अगर घर के सेंटर में सीढ़ियां हैं तो फैमिली मेंबर्स में मेंटल स्ट्रेस रहेगा और पैसे खत्म होते जाएंगे। और अगर घर के सेंटर में ब्रह्म स्थान में लिफ्ट है तो इससे फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ लॉस। ऑफिस में, दुकान में या फैक्ट्री में ब्रह्म स्थान पर, यहाँ पर ऑफिस के एम्प्लॉयज को ना उठाएं, क्योंकि जो सेंटर में बैठेगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा
और वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ब्रह्मस्थन क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी का सेंटर, यानी कि आपकी बॉडी में आपके स्टमक का सेंटर नाभि। तो आपकी नाभि पर अगर वजन हो, आपकी नाभि पर अगर सीढ़ियां हो, गड्ढा हो, मतलब आपका स्टमक में किस तरह से आप स्टमक को हेल्दी रखना चाहते हैं। और स्टमक ही कारण है हर तरीके की हेल्थ को परफेक्ट रखने का, और हेल्थ इज वेल्थ। तो आप जितना अपने स्टमक का ध्यान रखते हैं उतना ही अपने घर के सेंटर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर घर के सेंटर में कोई गड़बड़ है तो हेड ऑफ द फैमिली या जिसके नाम पे मकान है उनके स्टमक पे प्रॉब्लम्स आपको रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। कल का दिन आपका कैसा जाए, क्या क्या काम करने हैं आपको कल, ये आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका नंबर है 2। अगर आपका बर्थडे 2, आपका बर्थडे 11th, आपका बर्थडे 20th या आपका बर्थडे 29th ऑफ एनी मंथ है तो आपका नंबर 2 है। या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डे, मंथ एंड ईयर का टोटल 2 है तो भी आपका नंबर 2 है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा बाकी नंबर वाले लोगों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 और नंबर 1 वाले लोगों की। आप तो 2 नंबर हैं, लेकिन जिनका नंबर 1 है ये लोग अपने इमोशंस, आपके इमोशंस की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। अपने इस फ्रेंड को अपने इमोशंस को और जानने और समझने के लिए प्रेरित करें, थोड़ा पुश करना पड़ेगा। आप तो नंबर 2 हैं और आपको कोई नंबर 2 मिल जाता है तो ये जोड़ी क्रिएटिव रहेगी, पर इमोशनली हार्ट ब्रेक्स होते सहेंगे क्योंकि दोनों सेंसिटिव हैं। इनके साथ क्रिएटिव काम एंजॉय करें, और अगर दिल जुड़ रहा है तो इस सिचुएशन में आपको एक जने को प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। नंबर 2 का रिलेशनशिप नंबर 3 के लोगों के साथ, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं पर उसे पहचानते नहीं हैं। तो आप क्या करें, नंबर 3 वाले लोगों से इनकी क्रिएटिविटी की पहचान कराएं और जिससे आपको फायदा होगा। नंबर 2 वाले लोगों का नंबर 4 वाले लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है ये आपको बताती हूँ। अगर आपका नंबर 2 है और आपके साथ कोई 4 नंबर वाला मिल जाता है तो ये क्या बनेगा कॉम्बिनेशन। ये लोग हर काम और हर बात के लिए बहुत कॉशियस होते हैं नंबर 4 वाले लोग। तो इन्हें क्रेज फ्री बनाने के लिए इनसे बात करें, इनकी बात सुने, इनको समझा कर ही कूल एंड काम बनाया जा सकता है। नंबर 2 वाले लोगों का नंबर 5 वाले लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है। काम ठीक नहीं होता तो नंबर 5 वाले लोग बहुत उदास हो जाते हैं। ऐसे समय में इनका साथ दें और इन्हें बाहर निकालने के लिए सिचुएशन से मदद करें। नंबर 2 वाले लोग नंबर 6 वाले लोगों के साथ, नंबर 6 वाले लोग ना जिंदगी में खूबसूरत चीजों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, नहीं मिलती तो उदास हो जाते हैं। इन्हें जिंदगी की खूबसूरत चीजें देखकर एंजॉय करना सिखाएं, जो कि आप खुद करते हैं। नंबर 2 वाले लोगों को नंबर 7 वाले लोगों के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी मिलती है। ये दोनों लोग ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, ये एक साथ एंजॉय करेंगे और अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, इन्हें जीवन में खुशी मिलेगी। नंबर 2 वाले लोग नंबर 8 वाले लोगों के साथ, नंबर 8 वाले लोग इमोशंस को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, इन्हें इमोशंस की कद्र करना सिखाएं, कभी कभी इनके साथ थोड़े मैनिपुलेटिव बने। नंबर 2 वाले लोगों का नंबर 9 वाले लोगों के साथ कैसा रिश्ता रहता है। ये ज्यादा खुलकर बात नहीं करते नंबर 9 वाले लोग, तो आप इन्हें अपने दोस्त को खुलकर अपनी बात कहें और इनको इंस्पायर करें कि ये भी आपसे खुल के बात किया करें। क्या आपकी हैंडराइटिंग और सक्सेस का कोई लेना देना है? मैं क्यों आपको बार बार हैंडराइटिंग पर जोर देकर बोलती हूँ, ये बात आपको बताऊंगी, पर इससे पहले चलिए आपके कल को सुधारते हैं। सिंह राशि के लोग कोई येलो फ्रूट खाकर काम पर जाएं। ये जो जुपिटर आपका स्ट्रांग होगा ना, ये अनएक्सपेक्टेड पैसे दिला देगा। लकी टाइम नाइट 9:25 PM। वर्गोस कन्या राशि के लोग जब घर से सुबह बाहर निकले ना तो पैर के तलवे पे परफ्यूम लगाकर निकले। वीनस स्ट्रांग होगा, ऑपोजिट सेक्स के इंसान से फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। तुला राशि के लोग गुलाब जल से चेहरा साफ करें, वीनस को स्ट्रांग करें ताकि लोग आपसे ज्यादा आकर्षित हों। लकी टाइम
इवनिंग 4:20 PM। और वृश्चिक राशि के लोग क्या करें? सिर पर नारियल का तेल लगाएं। पूरे सिर पर तो नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन सिर के सेंटर में लगा लीजिए। सैटर्न और राहु आपको तंग नहीं करेंगे, दिन भर बिना ऑब्स्ट्रक्शन के काम बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:50 AM। बात करते हैं फिर से आपकी राशि की। क्या करना है आपको ये बताऊंगी, आज नहीं कल। पर इससे पहले आपको खूबसूरत बनाते हैं। अपनी स्किन को प्रोटीन ट्रीटमेंट देने के लिए, ताकि उसमें एक यूथफुलनेस रहे, एक सपलनेस, एक इनोसेंस रहे, कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर लगाएं। स्किन में निखार लाने के लिए आप एक काम और करें, चने की दाल को पीसकर उसमें गुलाब जल मिलाकर लगाएं। इससे ये जो चेहरे के ये जो छोटे छोटे हेयर ग्रोथ होते हैं, ये भी धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। और अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत शो में आती है, इसीलिए टिप बता रही हूं, तो कच्चे दूध में कॉटन भिगोकर लगाएं। और आप एक काम और कर सकते हैं, यूजुअली ये शॉर्टकट है, मैं अपनाती हूं, आपको भी बता देती हूं। रात को जब सोने जाते हैं, चेहरा क्लीन करने के बाद कॉटन में थोड़ा कच्चा दूध डिप करें, आपके फ्रिज में होना ही चाहिए, और इसको चेहरे पर अच्छे से लगाएं और सो जाएं। अगर एक हफ्ता ऐसा कर लेते हैं तो आपकी पूरी स्किन रीनरिश हो जाएगी, पूरी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपके घर से नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंकेंगे। बात करते हैं फिर से आपकी राशि की। क्या करना है आपको ये बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको अंदर से खूबसूरत और सक्सेसफुल बनाना है, और ये बदलाव होगा आपकी हैंडराइटिंग से। ऐसा क्यों है कि एक जने की हैंडराइटिंग दूसरे से नहीं मिलती? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, और जब आप अपनी हैंडराइटिंग में बदलाव कर देते हैं तो आपके अंतर मन में बदलाव होते हैं, जिससे आपका सक्सेस रेट, आपकी सोच, आपकी पॉजिटिविटी अलग हो जाती है। तो आज मैं इन्हीं चीजों की बात आपसे करूंगी। आपकी हैंडराइटिंग आपकी सफलता को बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि ये आपकी अंदर की चीज है। तो अपनी हैंडराइटिंग में अगर आप कुछ चेंजेस कर दें तो आप अपनी सक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंजेस आपके अंदर नई क्वालिटीज डेवलप करेंगे, जिससे सफलता आपकी कदम चूमेंगी। जैसे पेन को बिना लिफ्ट किए आई का डॉट बनाएं और टी बार लगाएं, टी का डंडा लगाएं और आई का बिंदु लगाएं बिना पेन को उठाए। इससे क्या होगा? इससे काम को पूरा करने की लगन आपकी बढ़ेगी। तो जो बच्चे आई पे डॉट नहीं लगाते है ना, बच्चे कई बार से लिखते ना, पेन से लिखा आई पे डॉट नहीं लगाया, तो जो लोग आई पे डॉट नहीं लगाते, टी पे डंडा नहीं लगाते, ये लोग काम पूरा नहीं करते। इस आदत को बदले। लिखते हुए जब आप कैपिटल आई बनाते हैं, देखिए है ना, लिखते हुए जब आप कैपिटल आई बनाते हैं तो उसमें सीधी लाइन बनाकर, ये सीधी लाइन बनाकर ऊपर और नीचे ये छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर डालें, जैसे ये आई बना हुआ है। इससे क्या होगा? इससे कॉन्फिडेंस और बड़ा होगा, और इंडिपेंडेंटली काम करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ेगी। आपको बताने वाली हूं कि घर से नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, पर इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। सैजिटेरियन, किसी के कहने पर कोई फैसला न लें। आप अपने दिमाग, अपने दिल की सोच का डिसीजन ले। आज दूसरे आपको कहीं ना कहीं गुमराह कर सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। मकर राशि के लोग लोहे की चीजों का इस्तेमाल ना करें। अब नाइफ सीजर के बिना तो जिंदगी नहीं चल सकती, पर आप कोशिश करें कि इनको अवॉइड करें। सैटर्न तंग करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, किसी वाइट चीज का दान करें। बर्फी ले लीजिए और गरीब बच्चों को दे दीजिए, और देखिए दिन भर कितना पॉजिटिव रहते हैं आप। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, घर के बाहर जाने पर गेहूं के दाने थोड़े से बिखेर दें किसी पेड़ के पास या किसी पार्क के पास। सन मजबूत होगा और आपको आपके सीनियर्स अप्रिशिएट करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:40 AM। घर से नेगेटिविटी दूर करनी है ना, मुझे पता है,
बताने वाली हूँ क्या करना है, और इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है वो जान लिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी लिखकर भेज दीजिए। अगर कोई अच्छी बात शेयर करनी है, कोई खुशी की बात शेयर करनी है, रेमेडी से क्या फर्क पड़ा वो हमें बताएं, ताकि हम आपको आगे भी गाइड कर सकें। आज हम नेपाल से, मुझे खुशी होती है जब बाहर के व्यूअर्स भी प्रोग्राम देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं। आज नेपाल से ज्योति का मेल आया है, ज्योति कार्की। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये 30 इयर्स की हो गई हैं और पढ़ाई कर रही हैं, एमए कर रही हैं, और शादी भी नहीं हो रही है, जॉब भी नहीं है। ज्योति से बात करते हैं। ज्योति अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में एक गोल्ड का बिना जॉइंट वाला छल्ला पहन ले और लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में सिल्वर का पहन ले। ईश्वर ने चाहा 1 साल के अंदर अंदर आपके दोनों काम हो जाएंगे। अगर आपको घर से नेगेटिविटी दूर करनी है तो उसके लिए क्या करना है आइए बताती हूँ। घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप येलो वाली सरसों ले लें, गूगल ले लें, लुबान ले लें और गाय का घी मिलाकर इसकी धूप बना लीजिए। फिर क्या करें? फिर शाम के समय जब सूरज ढलने को हो उससे 1 घंटे पहले उपला जलाएं। अब आप कहाँ गांव में नहीं रहते तो उपला कहाँ ढूंढेंगे। आप सिंपल इस धूप और कपूर को साथ में जला दें, इसका धुआं पूरे घर में फैला दें। 21 डेज अगर आप ऐसा रोज करेंगे, यकीन मानिए नेगेटिविटी शब्द आपकी जिंदगी से चला जाएगा। वक्त हो गया है जाने का, पर बात करते हैं कल की। कल बात करेंगे बर्फ की, आइस की। बर्फ आपको कैसे हेल्दी रख सकती है ये बताऊंगी। कल बच्चों की भी बात करूंगी आपसे, और साथ साथ आपको बताऊंगी जिंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ढेर सारी इंटरेस्टिंग टिप्स लेकर आऊंगी, और जो बातें सुनते हैं प्लीज लोगों से शेयर किया करें। कल इसी वक्त फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।